हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स सेकेंड चैप्टर 4। क्या है चैप्टर 4, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल पार्ट को क्लियर करेंगे। इसको न्यूमेरिकल पार्ट्स को क्लियर करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट तो देखिए यहाँ से मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष चैप्टर 4, जिसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस की तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। यहाँ से देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि मानव नेत्र एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो यहाँ इसमें दिया गया है व्यक्ति 30 सेंटीमीटर अधिक दूरी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी कि v = प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। और इसमें दिया गया है अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी तथा किस प्रकार लेंस की आवश्यकता होगी। यानी वस्तु की जो दूरी दी गई है u, वस्तु की दूरी को u से डिनोट किया जाता है। स्मॉल u = माइनस का इन्फिनिटी, मतलब कहाँ बता रहा है कि अनंत पर। कैलकुलेट करना है कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए और कौन सा लेंस चाहिए। तो यहाँ से इसके लिए सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। 1/f = 1/u 1/v - 1/u। ये यहाँ से फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए f काउंट करना है, इसकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से लिखेंगे 1/f = 1/ माइनस का v की वैल्यू दी गई है माइनस का 30। तो यहाँ से माइनस v दिया गया माइनस का 30, और देखिए माइनस का 1/u, तो ये देखिए माइनस का इन्फिनिटी दिया गया, तो यहाँ से प्लस का 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है इसका, जब इसमें भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/f = माइनस का 1/30। और यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो f जो निकल के आएगा माइनस का 30। f = माइनस का 30, यही मुझे कैलकुलेट करना था। f = माइनस का 30 आ गया। और ये इस न्यूमेरिकल में पूछा गया तो किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी। तो यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर कोई वस्तु है उसको देखने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर है कोई वस्तु उसको देखने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता होगी? अवतल लेंस। किसकी? अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। आइए देखिए समझते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल। देखिए पहला 2016 में उत्तर प्रदेश में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखें दूसरा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो सकता है, व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। कितनी क्षमता, इसमें क्या पूछ लिया गया है? क्षमता पूछी गई है। तो यहाँ से देखिए इसमें गिवन वैल्यू है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। इसमें दिया गया है कि मतलब व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब कि v प्रतिबिंब की दूरी दी गई है। और
क्षमता को पी से डिनोट किया जाता है, क्षमता पूछा गया है, और प्रकृति भी, लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ से देखिए सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल दिया गया था v इज इक्वल टू -2 मीटर और मुझे क्षमता कैलकुलेट करना है। क्षमता कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे फोकस दूरी पता होना चाहिए। तो इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए यहाँ से फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू प्लस का 1/v माइनस का 1/u। अब देखिए 1/f तो ऐसे लिखा रहने देंगे इज इक्वल टू 1/v। देखिए v दिया गया है 2 मीटर, तो 1/-2 मीटर माइनस 1/u। अब देखिए वस्तु की दूरी तो दी नहीं गई, यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं। अगर v प्रतिबिंब की दूरी -2 मीटर दिया गया है तो मतलब 60 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, यानी इसका जो हम वस्तु की दूरी लेंगे वो क्या होगी, इन्फिनिटी। वस्तु की दूरी इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1/f इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से f इज इक्वल टू निकल के आएगा -2 मीटर। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करना है इसकी क्षमता, यानी क्षमता। तो क्षमता के लिए फार्मूला होता है P इज इक्वल टू अगर देखिए यहाँ पर दिया गया है मीटर में, तो मीटर के लिए होता है 1/f। क्या होता है 1/f। अगर ये सेंटीमीटर में दिया, ये मीटर के लिए है। अगर सेंटीमीटर के लिए पूछे तो क्या होगा, सेंटीमीटर के लिए P इज इक्वल टू 100/f। क्या होगा 100/f, ये सेंटीमीटर के लिए, ये मीटर के लिए। तो यहाँ पर देखिए f की वैल्यू क्या में दी गई है, मीटर में दी गई है। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा P इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू -2 दिया गया है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो -0.5। यहाँ से निकल के आएगा क्षमता 0.5। क्षमता को निगेटिव नहीं लिया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर माइनस इनको हटा देंगे। P इज इक्वल टू 0.5, यही होगा आपका आंसर। और इसकी जो लेंस की प्रकृति होगी वो क्या होगी, अवतल लेंस। अवतल लेंस, लेंस की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, अवतल लेंस होगी। तो गाइस आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर न्यूमेरिकल। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 1 मीटर की दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर न्यूमेरिकल में दिया गया है v इज इक्वल टू -1 मीटर। यहाँ से लिखेंगे थर्ड नंबर न्यूमेरिकल। गिवन के क्या क्या वैल्यू है, गिवन वैल्यूज यहाँ से दिया गया है v इज इक्वल टू -1 मीटर, -1 मीटर। 1 मीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए कि अनंत पर वस्तु रखी है, उसको देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व कितनी क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। तो वस्तु की दूरी जो दी गई है, वस्तु की दूरी क्या है, u इज इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी, u इज इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी। और मुझे f की वैल्यू का काउंट करना है और p की वैल्यू भी काउंट करना है। अब देखिए यहाँ से फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू प्लस का 1/v माइनस का 1/u। f मुझे सबसे पहले f का कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से 1/f
इज इक्वल टू 1/v कितना दिया माइनस का 1, तो यहाँ से 1/1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखिए जो फोकस दूरी आएगी वो कितना आएगी 1 माइनस का 1, यानी f इज इक्वल टू माइनस का 1 मीटर। क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी मीटर में दी गई थी तो ये भी दूरी मीटर में आएगी, तो यानी कि जो फोकस दूरी आई है वो क्या आई माइनस का 1। और देखिए यहाँ पर u इज इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी दिया गया है, तो प्रकृति क्या होगी लेंस की, अवतल लेंस होगा। अगर वस्तु की दूरी माइनस 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम है तो वहाँ पर लेंस की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी उत्तल लेंस हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए मीटर में दिया गया, इसके लिए क्षमता के लिए जब फार्मूला लगाएंगे तो P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू दी गई माइनस का 1, ये 1 से 1 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो P इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 1, यानी कि इसकी फोकस दूरी भी 1 मीटर होगी और इसकी जो क्षमता होगी 1 डायोप्टर। क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर, क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और इस देखिए माइनस चिन्ह क्षमता के साथ नहीं लगता है, तो यहाँ पर इसलिए माइनस चिन्ह को हटा दिया और प्लस चिन्ह कर दिया, तो P इज इक्वल टू 1 डायोप्टर इसकी क्षमता होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट 4th नंबर न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट है 4th नंबर न्यूमेरिकल। 4th नंबर न्यूमेरिकल में दिया गया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी यानी v इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लिखेंगे 4 नंबर न्यूमेरिकल। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे गिवन वैल्यूज। तो यहाँ पर दिया गया v इज इक्वल टू माइनस का 10 मीटर, क्या दिया गया 10 मीटर दूरी तक देख सकता है। यही दृष्टि दोष के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, वस्तु की दूरी इन्फिनिटी। और किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, तो यानी क्षमता पूछ रहा है तो P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए समझेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सबसे पहले यहाँ पर 1/f कैलकुलेट कर लेंगे, 1/ माइनस का 10 मीटर दिया गया है और माइनस का 1/u की वैल्यू क्या दी गई इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखिए जो फोकस दूरी निकल के आ जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू माइनस का 10, सॉरी ये देखिए प्रतिबिंब की दूरी मीटर में दी गई तो ये भी दूरी मीटर में होगी, तो f इज इक्वल टू माइनस का 10 मीटर आ जाएगा। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्षमता। तो क्षमता के लिए फार्मूला यहाँ से लगाएंगे P इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू दी गई है 10, तो यहाँ से जब P निकालेंगे तो P निकल के आ जाएगा 0.1 डायोप्टर। तो यहाँ पर क्षमता जो निकल के आ गई P इज इक्वल टू 0.1 डायोप्टर, यही होगा आपका आंसर। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले अगर मानव नेत्र के थ्योरिकल पार्ट को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर देखें। अब देखिए कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट 5th नंबर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट 5 नंबर न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे यहाँ से। देखिए 5 नंबर न्यूमेरिकल में दिया गया है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितने फोकस का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त कराना पड़ेगा। तो मतलब देखिए यहाँ से निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूरी स्थित पर
पढ़ सकता है पुस्तक को। तो यहाँ से देखिए दिया गया है, तो v की वैल्यू दी गई है -15 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखिए दिया गया है 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितने फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो u की वैल्यू दी गई -25 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है, f की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है, यानी फोकस दूरी निकालना है। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v -1/u। तो यहाँ से देखिए 1/f तो वैसे लिखा रहने देंगे, = 1/v, v की वैल्यू दी गई -15। और यहाँ से देखिए u की वैल्यू -25 दी गई, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 1/25। और यहाँ से देखिए इसमें जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिल जाएगा, यानी 1/f अपान में एलसीएम मिलेगा इसका 75। और यहाँ से अगर इसको करेंगे तो -5 प्लस का 25 × 75 3। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/f = -2/75। इसको जब काटेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 37.5। यहाँ से f = यानी फोकस दूरी इसकी जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई, -37.5 सेंटीमीटर। यही होगा आपका आंसर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट है 6 नंबर न्यूमेरिकल। एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। गणना कीजिए। नंबर 1 प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, दूसरा क्या प्रयुक्त लेंस का प्रकार, और किरण आरेख खींचकर नेत्र दोष स्पष्ट करना। ये तीनों कंडीशन को बताना है। जब एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है, यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर रख दिया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखेंगे 6 नंबर न्यूमेरिकल में दिया गया है v = -20 सेंटीमीटर, और जो वस्तु की दूरी दी गई u = -30 सेंटीमीटर पर जब रख दिया जाता है तो उसमें कितनी फोकस दूरी वाला लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, यानी f = फर्स्ट, और दूसरा है किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, और तीसरी कंडीशन क्या है, चित्र बनाकर किरण आरेख खींचिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। 1/f = 1/v -1/u। तो यहाँ पर 1/f ऐसे लिखे रहने देंगे। 1/v, v की वैल्यू दी गई है 20, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, u की वैल्यू दी गई है 30। तो इसमें जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम मिलेगा 60। तो यहाँ से लिखेंगे 1/f = 60, तो 20 दें 60 और 30 दूनी 60। तो यहाँ से लिखेंगे 1/f = -1/60। तो जो फोकस दूरी निकल के आएगी f = -60 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में पूछा गया था प्रयुक्त लेंस का प्रकार। तो जो लेंस प्रयुक्त किया जाएगा उसका प्रकार क्या होगा, अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। और नंबर तीसरा क्या था, किरण आरेख खींचकर बताएं। ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इसका किरण आरेख खींचा जाएगा। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट 7 नंबर न्यूमेरिकल को।
देखिए यहाँ से 7 नंबर न्यूमेरिकल में दिया गया है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? स्पष्ट कीजिए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए दिया गया है 7 नंबर न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, यानी कि देख सकता है, यानी v माइनस का 25 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से u जो दिया गया है, u माइनस का 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, यानी p क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से सबसे पहले f ज्ञात कर लेंगे हम। सबसे पहले क्या, फोकस निकाल लेंगे। इसका फोकस दूरी क्या होगी, तो 1/f = 1/v माइनस का 1/u। यहाँ से देखिए f कैलकुलेट करना है, तो 1/f ऐसे लिखने देंगे, 1/v, v की वैल्यू माइनस का 1/50 सेंटीमीटर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25 सेंटीमीटर। इसमें एलसीएम मिलेगा 50, तो ये देखिए माइनस का 1 प्लस का 2, 1/f। और यहाँ से जो फोकस दूरी निकल के आ जाएगी, यानी f = 50 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर में जब फोकस दूरी दी गई हो, तो उसके लिए जब क्षमता का फार्मूला लगाते हैं, p = 100/f। क्या लगाते हैं, 100/f। और जब मीटर में दिया गया हो तो क्या लगाते हैं, p = 1/f। तो यहाँ से देखिए सेंटीमीटर में दिया गया, तो इसके लिए p = 100/f। तो f की वैल्यू दी गई है 50, तो यहाँ से निकलेगी p = 100/50। इससे जब काटेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2। तो इसकी जो क्षमता निकल के आ जाएगी, वो क्या निकल के आ जाएगी, 2 डायोप्टर। इसका जो क्षमता निकालना था, यही होगा आपका आंसर। और ये कितना निकल गया, p = 2 डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होता है, क्षमता का डायोप्टर मात्रक होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट 8 नंबर न्यूमेरिकल, जिसमें दिया गया है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने के लिए व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो यहाँ पर दिया गया है फोकस दूरी f = माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने के लिए, यानी u = माइनस का 25 सेंटीमीटर। दृष्टि में कौन सा दोष होगा, उसकी यहाँ कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसमें कौन सा दोष होगा, और प्रतिबिंब की दूरी v = क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से देखिए फार्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से f की वैल्यू दी गई है 1/ माइनस का 37.5 = 1/v, और ये माइनस में 25 दिया गया u की वैल्यू, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का प्लस का 25। ये देखिए इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 1/v = माइनस का 1/37.5, और ये देखिए प्लस का इधर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/25। अब इसमें जब हमें एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 75। तो यहाँ से लिखेंगे
1/v इज इक्वल टू 75। तो इसका जब इसमें करेंगे गुणा तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 बार माइनस का, और ये माइनस का 25 थे 75 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस का 5/75। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 15। तो यहाँ से v की वैल्यू जो प्रतिबिंब की दूरी आई है वो कितनी निकली, v इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ गया, 15 सेंटीमीटर। जब v 15 सेंटीमीटर निकल के आ गया है तो इसके लिए दोष कौन सा होगा, इसमें पूछा गया था कि कौन सा दोष होगा इसमें। देखिए यहाँ से v की वैल्यू माइनस का 15 सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ से निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। देखिए नेक्स्ट है 9 नंबर न्यूमेरिकल। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर पर है। 9 नंबर न्यूमेरिकल है जिसमें दिया गया है 150 सेंटीमीटर पर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी v इज इक्वल टू माइनस का 150 सेंटीमीटर। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, यानी u इज इक्वल टू दिया गया है माइनस का 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस का लेंस लगाना होगा, यानी कैसा और कितनी, उसकी लेंस की प्रकृति भी बतानी है और उसकी फोकस दूरी भी बतानी है। क्या बताना, फोकस दूरी। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे 1/, देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f मुझे कैलकुलेट करना है। 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू दी गई माइनस का 150, तो 1/150। और देखिए माइनस ही नहीं, माइनस का 1/u, तो u की वैल्यू माइनस का 25 दी गई, तो माइनस माइनस प्लस 1/25 आ जाएगा। इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो 150 आएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 150। यहाँ से देखिए इसमें जब भाग देंगे तो 150 एकम 150 प्लस 25 छक्का 150, तो यहाँ से निकल के आएगा 1/f इज इक्वल टू 5/150। 5/150 इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 30, यानी f इज इक्वल टू प्लस का 30 सेंटीमीटर, प्लस का 30 सेंटीमीटर। यही होगा आपका आंसर। क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। f इज इक्वल टू प्लस का 30 सेंटीमीटर। और इसके लिए जो लेंस की प्रकृति निकलेगी, मतलब किस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसमें देखिए f क्या निकला है, पॉजिटिव निकला है, तो इसके लिए उत्तल लेंस में क्या होता है कि फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव निकलती है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। उत्तल लेंस प्रयोग होगा। तो देखिए इस चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। देखिए 10 नंबर न्यूमेरिकल इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए
देखिए न्यूमेरिकल में दिया गया दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.5 मीटर की दूरी देख सकता है, तो देख सकता है यानी v इक्वल टू माइनस का 0.50 मीटर देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि जो वस्तु की दूरी दी गई है माइनस का 0.25 मीटर दिया गया है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है यानी f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना दिया गया है, v दिया गया माइनस का 1/0.50 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/0.25 इतना निकल के आएगा। तो इसमें देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका निकल के आएगा 0.50। इसमें जब इसका भाग देंगे तो इसमें एक बार जाएगा तो यानी कि माइनस का 1। अब 0.25 का इसमें जब भाग देंगे तो ये कितना बार चला जाएगा, 2 बार। तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/0.50 यानी कि f की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो इसकी फोकस दूरी निकल के आएगी f इज इक्वल टू 0.50 मीटर। चूँकि सभी वैल्यू मीटर में दिया गया था इसलिए जो आएगा मीटर में आएगा। f इज इक्वल टू 0.50 मीटर फोकस दूरी इसकी निकल के आई, लेकिन आंसर में इसको सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर में जो इसकी फोकस दूरी निकल के आएगी 0.50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर यही होगा आपका आंसर। देखिए मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर चुके हैं एक ही लेक्चर में। तो गाइस अगर पसंद आए वो लेक्चर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे वीडियो हमारे आप तक आसानी से पहुंचते रहें। थैंक यू, जय हिंद।